एक ऐसी चीज बताइए जो खाने में घर में रोज बनती है। मैं बताऊं? दाल चावल। लेकिन रोज वही एक तरीके से दाल? अरे नहीं भाई, इसका भी सलूशन है ना मेरे पास। आज बनाएंगे 5 दाल तड़का। मेरा मतलब है वही जो हमारी रोजमर्रा वाली दाल होती है उसको देंगे 5 अलग अलग फ्लेवर्स, केवल तड़का बदल के। और ये 5 फ्लेवर मैं खास चुन चुन कर लाई हूं आपके लिए इंडिया के 5 कोनों से। और ये 5 फ्लेवर्स हैं पंजाबी दाल तड़का, महाराष्ट्रन दाल आमटी, बंगाली मसूर दाल, हमारी यूपी स्टाइल दाल और एक स्पेशल राजस्थानी नागौरी दाल। तो फिर शुरू करें। यकीन मानिए, केवल दाल का तड़का बदल कर ना हम दाल के टेस्ट में कंप्लीट चेंज ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तड़के से भी पहले दाल को बॉईल करने से। और उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि दाल को अच्छे से वॉश करके आप कम से कम आधा घंटा के लिए भिगो करके ज़रूर रख दीजिए। चेंज केवल दाल के तड़के में ही नहीं है, जो दाल का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी इन 5 दालों का जो दाल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम कितनी अरहर की दाल, कितनी मसूर लेंगे या मूंग लेंगे, उसका कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। तो जहाँ हमारी जो पंजाबी दाल तड़का है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा कप अरहर की दाल, 1/4 कप लाल मसूर की दाल और 1/4 कप येलो मूंग दाल। वैसे ही नागौरी दाल बनाने के लिए चाहिए होगा मुझे 1/4 कप ये अरहर की दाल और इसी के साथ साथ आधा कप साबुत मसूर की दाल। बंगाली मसूर दाल बनाने के लिए चाहिए हमें सिर्फ लाल मसूर की दाल। वैसे ही यूपी की दाल हो चाहे वो महाराष्ट्रन आमटी दाल, इनके लिए चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ अरहर की दाल। यानी घूम फिर के वही 3 दालें हैं, मूंग, मसूर और अरहर। या तो इनका एक कॉम्बिनेशन है या इन्हें अलग अलग बना रहे हैं। तो दालें चुनने के बाद अगला काम आप ये करेंगे कि इनको अच्छे से धो करके भिगो देंगे। जैसे कि मैंने अरहर की दाल को यहाँ पर भिगो करके रख दिया है। अब ये सारी दालों को कम से कम आधे घंटे के लिए हम भिगो करके रख देंगे। इसके 2 फायदे हैं। देखिए, एक तो ये कि ये जल्दी गल जाएंगी, ज़्यादा ईंधन नहीं लगेगा, और दूसरा ये कि दालों में होता है एक फाइटिक एसिड। जानते हैं ये फाइटिक एसिड क्या करता है? हमारी बॉडी में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को अब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करता है। तो जब आप इन्हें भिगो करके रखते हैं और वो पानी फेंक देते हैं ना, वो सारा फाइटिक एसिड भी चला जाता है। यानी कि हुआ ना दोहरा फायदा। अब ये दालों का पानी आप निकाल दीजिएगा और फ्रेश वाटर के साथ इसे हम बॉईल करने चढ़ा देंगे, थोड़े से नमक के साथ। अब इन दालों को प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती। ये देखिए, हमारी 5 की 5 दाल जो है ना, मैंने इन्हें भी बॉईल करके रख लिया है। पांचों दाल डन। अब 5 तड़के भी बना लेते हैं। आपने नोटिस किया कि अरहर की दाल जो है वो हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करे जाने वाली दाल है। तूर दाल जिसे हम कहते हैं, है ना। चाहे वो साउथ में सांभर हो, चाहे यूपी स्टाइल दाल हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। और इसी के साथ साथ मूंग और मसूर भी उतनी ही इस्तेमाल की जाती हैं, ऑल्दो इन कॉम्बिनेशंस या कभी कभी अलग भी इन्हें बनाया जाता है। तो अब इनके तड़के बनाते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की दाल आमटी के साथ। और दाल का तड़का देने के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ यहाँ पर देसी घी का। तो मैं लूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा ऐड करूँगी इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, थोड़े से कड़ी पत्ता और अब इसमें ऐड कर देंगे ये कुक्ड दाल। दाल जब बॉइलिंग पे आ जाएगी तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। क्या क्या? देखिए,
एक तो ये 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट, 1 टीस्पून इमली का पेस्ट, 1 टीस्पून गुड़, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसी के साथ साथ ये एक बहुत स्पेशल मसाला मैं ऐड करने जा रही हूँ जिसे कहते हैं गोडा मसाला। ये आपको ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा और यकीन मानिए दाल आमटी का जो असली टेस्ट है ना वो गोडा मसाला से आता है। हाँ, अगर आपको गोडा मसाला ना मिले तो आप उसकी जगह थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसा एग्जैक्ट फ्लेवर तो बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा। अब इन सारे स्पाइसेस के साथ दाल को हम कुक कर लेंगे जब तक ये सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर लेती। गोडा मसाला की बहुत बढ़िया खुशबू आ गई भाई। अब ऐड करेंगे इसमें थोड़ा फाइन चॉप किया हुआ कोरिएंडर एंड वी आर रेडी टू सर्व। खट्टी मीठी तीखी सी दाल आमटी हो गई रेडी, जिसमें है एक बहुत ही बढ़िया खुशबू हमारे गोडा मसाले की। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे दाल तड़का की तरफ, जो है हमारा यूपी स्टाइल का दाल तड़का। शुरुआत करते हैं देसी घी के साथ और घी को हो जाने देते हैं पहले अच्छे से गरम। घी में सबसे पहले डालेंगे हींग और इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा। अब ऐड करेंगे इसमें 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च और इसी के साथ साथ 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन भी। और जब लहसुन भी गोल्डन हो जाएगा ना, तब ऐड कर देंगे हम इसमें अपनी बॉयल की हुई प्लेन अरहर की दाल, यानी कि तूर की दाल। ऐड करेंगे इसमें फाइन चॉप किया हुआ धनिया एंड नाउ आई एम रेडी टू सर्व। तो दाल नंबर 2 भी डन और अब हम बढ़ते हैं अपनी दाल नंबर 3 की तरफ, जो है सबकी फेवरेट रेस्टोरेंट स्टाइल पंजाबी दाल तड़का। वंस अगेन वी बिगिन विद घी। पंजाबी फूड में घी, दही, मक्खन इन सब का अच्छा खासा यूज होता है। काफी रोबस्ट फ्लेवर्स होते हैं इस दाल के। तो घी को हो जाने देते हैं पहले थोड़ा गरम और जब ये गरम हो जाएगा तो ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा जब चटकने लग जाएगा तब ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा भून लेंगे जब तक कि वो लाइटली गोल्डन नहीं हो जाता। अब देखिए, अब ये जो प्याज है ये एकदम लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, तो ऐड करूंगी मैं इसमें बारीक कटी हुई अदरक, इसी के साथ साथ बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। अदरक, हरी मिर्च, गार्लिक सब अच्छे से फ्रेग्रेंट हो चुके हैं और इसी के साथ साथ प्याज भी गोल्डन हो गया है। तो एट दिस स्टेज ऐड करूंगी मैं इसमें आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। मिर्च भी जब कलर और फ्लेवर दोनों छोड़ देगा तब ऐड करेंगे हम इसमें फाइन चॉप्ड टमेटो, कम से कम आधा कप। अब टमाटर को थोड़ा पल्पी हो जाने देंगे, अच्छे से गल जाने देंगे और तब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी दाल। अब कौन सी वाली इसमें दाल ऐड करेंगे? वो जो 3 दालें हमने मिलाई थी, मूंग, मसूर और उसी के साथ साथ अरहर की, वो 3 दाल मिक्स करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए टमेटोज भी थोड़े पल्पी होने लग गए हैं ना, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी दाल। अब 3 से 4 मिनट के लिए तड़के के साथ इस दाल को भी बॉईल कर लेंगे और उसके बाद फाइनली इसे प्रेजेंट कर देंगे। पंजाबी स्टाइल दाल भी डन। अब इसे गार्निश करेंगे थोड़े हरे धनिया के साथ, थोड़ा सा रोगन इस पे और लगाएंगे और पंजाबी स्टाइल दाल तड़का का मजा उठाएंगे। दाल नंबर 3 यानी कि तड़का नंबर 3 भी डन पंजाबी स्टाइल। और अब बढ़ते हैं बंगाली स्टाइल मसूर दाल की तरफ, जिसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका तड़का किसी देसी घी या ऑयल से नहीं,
सरसों के तेल से लगता है। तो सबसे पहले तो पैन में लेते हैं 2 चम्मच हम सरसों का तेल और इस तेल को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और जब इसमें एक बार धुआं उठ जाएगा ना तो गैस को हम कर देंगे धीमा और तब इसमें ऐड करेंगे अपने तड़के के स्पाइसेस। तेल में आ चुका है धुआं तो इसीलिए गैस को मैं कर दूंगी थोड़ा सा बंद और इसे हल्का सा मैं ठंडा हो जाने दूंगी। बहुत गर्म तेल में अगर हमने मसाले डाल दिए तो क्या होगा, मसाले जल जाएंगे, फ्लेवर थोड़ा ना छोड़ेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि बंगाली दाल मीठी होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी दाल है जिसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है। क्यों? ये इसको कहते हैं हम सादा मसूरेर दाल। और सादा मसूरेर दाल मतलब सादी मसूर की दाल। चावल के साथ, भुजिया के साथ इसका खाने का जो मज़ा है, आहा, वो जब आप इसे ट्राई करेंगे ना आपको तब पता चलेगा। अब देखिए थोड़ा सा तेल ठंडा हो चुका है तो सबसे पहले अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 तेज पत्ता। इसी के साथ ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच कालो जीरे, जिसे हम कलौंजी या नाइजेला सीड्स, अनियन सीड्स या मंगरेल के नाम से भी जानते हैं। और ऐड करूंगी इसमें ये 2 स्लिट करी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ साथ 2 खड़ी लाल मिर्च भी और 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स गेट द दाल टू अ बॉयल और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। दाल नंबर 4 यानी कि हमारा तड़का नंबर 4 भी डन। और अब आज की आखिरी दाल तड़का विच इज राजस्थान की फेमस नागौरी दाल। तो शुरुआत करते हैं पैन में देसी घी के साथ। घी जब गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे इसमें थोड़ी हींग, जीरा और सौंफ। टमाटर भी जब हल्के से सॉफ्ट होने लग जाएंगे ना तब डाल देंगे हम पहले इसमें अपनी दाल। अब ये दाल है 2 दालों का मिक्सचर। कौन कौन सी दाल? अरहर की दाल और मसूर की साबुत दाल। 3 से 4 मिनट के लिए पहले इस दाल को हम उबल जाने देंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें बाकी के सारे मसाले। ऐड करेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, इसी के साथ साथ अमचूर पाउडर, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फाइनली फिनिश करेंगे इसे थोड़ा कसूरी मेथी के साथ। अब कसूरी मेथी को आप अपने हाथों से रगड़ करके तब इसमें ऐड कीजिएगा। ऐसा करने से इसकी जो खुशबू है ना वो और बेहतरीन आती है। चलिए अब फाइनली अपनी नागौरी दाल को भी हम सर्व करते हैं और इसे टॉप करेंगे थोड़े और देसी घी और कोरिएंडर लीव्स के साथ और लेंगे इसका मजा। अब देखिए 5 के 5 दाल तड़का भी डन। इसे मैं यहाँ से क्यों हटा रही हूँ, बाकी की सारी वापस लेकर आती हूँ ताकि एक बार फिर हम देख सके कि हमारी 5 दाल तड़का जो आज हमने बनाई है ना वो आपस में कितनी डिफरेंट है, कितना टेस्ट भी उनका अलग है और कितना उनका कलर, फ्लेवर, अपीयरेंस सब अलग है। तो बस अब रोज़मर्रा की दाल को रोज़मर्रा की मत रहने दीजिएगा, थोड़ा स्पेशल कीजिएगा मेरे ये आज की 5 स्पेशल दाल तड़का के साथ।